कहीं भी हो, कितनी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाओ और कितनी जीवन व्यस्तता आ जाए या कितना धन कमा लो, सत्संग को छोड़ना बस। सत्संग लेते रहना, ये समझ लो जो तुम्हारे मन में आनंद, शांति, संतोष, प्रसन्नता जो मिलेगी, ये तुम दुनिया के रिचेस्ट मैन में हो तभी ये आनंद मिलेगा। जो सत्संग में आनंद मिलता है और जो लोग सत्संग अटेंड करते हैं उनको आनंद मिलता है, जो अंदर में शांति रहती है, वो शांति तुमको कुछ भी अचीव कर लो, कुछ भी, कोई पोस्ट पा लो, कितना धन पा लो, वो शांति नहीं मिलेगी। और जीवन का लक्ष्य क्या है? द एम ऑफ लाइफ इज पीस ऑफ माइंड। वह एक बात यहाँ पर कुछ लोगों को देख करके, कुछ लोगों को उनके एक्शन को, एटीट्यूड को देख करके मन में बस एक बात आती है, वो हम आज सबसे शेयर करना चाहते हैं। हमने देखा है कितनों को जब वो बीमार होते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, बोल नहीं पाते, एकदम बिल्कुल बेसुध, अपने काम धंधे नहीं कर पाते, ऐसी अवस्था में जो एक आईसीयू का पेशेंट होता है, ऐसी अवस्था में आते हैं और गुरु उनके साथ में इतनी मात्रा पर्ची करके, इतना उनका अंदर का बीमारी पकड़ करके, कौन सी बीमारी इसको है, मुंह की बीमारी है, अहंकार बीमारी है, लोभ की बीमारी है, पकड़ करके एक एक बीमारी को बड़ी युक्ति से निकालता है और जो बीमारी निकल जाती है तो फिर वो व्यक्ति जो है फिर माया मारता है, पागलों का। अभी तक तो कुछ नहीं सुधरा था, एक पैसे काम धंधा नहीं कर पा रहे, दिमाग काम ही नहीं कर रहा था, और जब इलाज हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो फिर भागता आया। एकदम उसी तरीके से जैसे आपको जो काकरोच होता है ना, उसको आप सोफे बैठा दो, बढ़िया सोफे बैठा दो, लेकिन जैसे छोड़ो फिर भागेगा मुझे। उसी तरह व्यक्ति का हाल है। बड़ा अद्भुत होता है हमको कि बीमारी का इलाज को यहाँ किया जाए, आदमी अब ठीक ठाक हो जाए तो फिर अपने उसी रवैये में करता है, फिर सत्संग छोड़ देता है, फिर भूल जाता है। तो ऐसा मत करो। हम ऐसा करने पर हमने देखा है वो व्यक्ति चाहे वो 3 हफ्ते बाद आए, 3 महीने बाद आए और चाहे वो 13 साल बाद आए, भटक करके जो सारी दुनिया भटक कर फिर आता है, तो उस समय अंदर में इतना अफसोस होता है, देखो इसकी 3 हफ्ता, 3 महीना, 3 साल, 13 साल इसे बर्बाद कर दिया। अगर ये लगा होता तो आज कहाँ पहुंच जाता, मंजिल कभी प्राप्त कर लेता। अब फिर एबीसीडी के साथ शुरू होती है। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं, इनको बोलते हैं कृतिकीन। कृतिकीन क्या मतलब सारी मेहनत नहीं गुरु की और उसके बाद में उसका जो है उन्होंने कर्ज नहीं उतारा, इसलिए गुरु जी बोलते हैं तुम्हारा कर्ज कब उतरेगा? तुम्हारा कर्ज उतरे कब? जब जितनी तुम्हारी स्थिति बनी है, जितना तुमको सत्संग से आनंद मिला है, जितना मिला है उतना किसी एक को आनंद मिला के आओ। सत्संग मिलेगा तो पता नहीं है गुरु पैसा नहीं लगता, किसी एक को लेके आओ, एक को लेके आओ और जैसी स्थिति गुरु ने तुम्हारी बनाई है, पहले जरा दस बात पर सारी जिंदगी के लिए गोता बंद कर देते थे, जरा बात पर घर के भाग जाते थे, सोसाइटी में भागते थे। यहाँ तक कि हमने देखा है कि कितना भी उनको घर वालों समझाया लेकिन उनका मन नहीं बदला, और वही किसी दोस्त ने यहाँ लेके आए, मन उनका बदल गया, आवाज उनका इतना अच्छा हो गया। लेकिन उसके बाद भी जब दम स्वस्थ हो जाते हैं तो फिर वही साहब होता है
गुरु से यहाँ ताकत लिया और पूछा अम्मा से कि तुमको यहाँ क्या करके बड़ी ताकत मिली, तुमको क्या किया? कहा पहले जो है हम एक पार्टी के बाद होते तब 4 पार्टी के बाद होते, तो तुमने कपड़ा धोए 4 पार्टी, अपनी एनर्जी वेस्ट की ना, तुमने समय कहाँ किया? माया में लिया। तुमने किसी एक को सत्संग में तैयार किया, एक को सत्संग में क्या है, जितनी तुम्हारी स्थिति गुरु ने बनाई है, किसी एक की स्थिति तुमने बनाई, पता लगा कि मेहनत की गुरु ने। जब तक तुम्हें गुरु की मेहनत की कदर नहीं होगी, जब तक तुम सत्संग में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। दूसरी, कभी मन में 2 मिनट एकांत में बैठ करके विचार करो कि गुरु को तुमने अब तक क्या दिया है, गुरु तुमसे क्या मांगा है। एक पाई पहला चरण की मांगी, तुमने लिया और लेने के बाद में गुरु तब भी कहता तुम मेरे लिए कुछ नहीं करो, तुम जन्म के लिए किसी एक को, जैसे तुमको बनाया गया है वैसे तुम किसी एक को इस लायक बनाओ, उसकी स्थिति तुम्हारी जैसे हो जाए। तब हमको पता लगता है कि गुरु ने मेरे साथ कितनी मेहनत की है इसमें। तो ऐसे में गुरु बोलते हैं जब तुम गुरु के सुखाने में भीगोगे, डूबोगे, तब तुम्हारे को मंजिल बहुत सी प्राप्त है। गुरु के सुखाने पर, डूबने पर मंजिल नहीं प्राप्त होती है। क्यों? जब सुखाने में डूबते हैं तो हम सत्संग रेगुलर आते हैं, गुरु वाणी ध्यान सुनते हैं, और जब सत्संग नहीं आते, वाणी ध्यान नहीं सुनते, क्यों नहीं सुनते? अरे चलो तफरीक हो है और फिर सत्संग लिया, अच्छा लगा, फिर चल भाई मेरा भाई, उससे फिर तुम्हारे को जो जिसको बोलते हैं कि आत्मिक आनंद, जिसको बोलते हैं जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार। सुख 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 करता जाए, तीमर आया है, सुख 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 करता जाए। तो ऐसे में अपनी बीते हुए समय को याद करो कि तुमने अपना 10 साल, 20 साल, 40 साल तुमने जो अपना बिताया माया में लिया, तो तुमको माया में देने पर तो मिला क्या? बस ये क्या मिला? लोगों की नफरत, दुश्मनी, बुराई। आज तक तुमने चाहे 10 दिन दिया हो, चाहे 40 साल दिया हो, घर वालों के साथ माया में, समाज में, कहीं भी दिया हो, किसी ने आपको लिख दिया आप अच्छे हैं। यहां तक कि अगर एक बाप की 4 बेटियां हैं और वो 3 बेटियों की शादी करा देता है, बेटे तो 2 बेटों की शादी करा देता है, सिर्फ एक बेटी बन जाती है, उसकी शादी नहीं होती, उसकी डेथ हो जाती है। तो अम्मा से लेके सारी बेटियों से लेके भाई को सब लोग छाती पकड़ उसके डालते हैं, ये बिटिया के लिए छोड़े जा रहे हो, ये बिटिया के लिए छोड़ जा रहे हो, देखो कौन शादी हुआ कराएगा। तो 3 बेटियों की, 2 भाइयों की शादी बाप ने कराई, उसका एहसान तो नहीं ना, एक बच्ची उसका वो रहना है, सब सुना है। और देखो तुमने यहाँ तुमने किसी को जरा सा सिर्फ 5 मिनट जा करके गुरु के भजन सुना दिए, 5 मिनट जाके किसी को अस्पताल में उसको जो है सिर्फ सांत्वना दे दी, भाई तुम्हारी उम्र 40 साल की है, तुम यहाँ 4 महीने भर्ती हो, तो जैसे तुम्हारे 40 साल बीत गए, तो पता लगा नहीं 4 महीने कौन सी बड़ी बात है। डॉक्टर ने कहा 4 महीने, 40 साल बीत गए, 4 महीने कितना समय लगता है, एक साल बीती उसको, और उसका वाह मजा आ गया, और वो आपके एहसान को दी करी। हम तो सोचे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन यहाँ बताया
40 साल बीत गए नहीं पता लगा, 4 महीने बीत में कितनी पता लगेगा, ये भी जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। एक टिप्स दिया हो आपका जो है वो आपको भगवान कर लेगा, अरे आप मेरे भगवान बन क्या है, आपने जो बताया आप तक किसी नहीं बताया। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, ये धरती का नियम है, जो बोगी वैसी फसल काटोगी। अब तुमने इस काम का बीज बोया, तो तुमने अगर एक आम बोया, आप देख लो एक आम जो बोते हो एक वृक्ष आम निकल आता है और उसमें हजारों आम निकलते हैं। और वही तुमने एक कांटा का पौधा लगाया, हजारों कांटे निकले। तो अपने जीवन में कर क्या रहे, रात को सोते समय 2 मिनट की जरूर विचार क्या करो कि आज पूरे दिन 24 घंटे में मैंने क्या किसी एक को गुरु के वास्ते, परमात्मा वास्ते, गुरु का ज्ञान जाके मैंने बताया, किसी को किसी मैंने कोई सहायता की, किसी में काम आया, पता नहीं लगा कि तुम्हें कितना काम आया। और जब तुम पता लगेगा तुम किसी काम नहीं आए, सिर्फ अपने मैं मेरे के उसमें रहे, मैं मेरे को के चक्कर में रहे, तो क्या होगा, मैं मेरे के चक्कर में रहने पर गुरु ने क्या बताया, अरे उसी को एक टुकड़ा भूमि में जान जीवन दे दिया, तो मिला क्या, आज तक कोई बता दे क्या मिला। तो ऐसे में जो आपको परमानेंट हैप्पीनेस आपको गुरु के ज्ञान को बांटने में लगेगी, मिलेगी, वो परमानेंट हैप्पीनेस आपको कहीं नहीं। अगर आप ज्ञान ही बांट सकते हो चलो ठीक है, तो तुम गुरु के कार्य में सहयोग कर सकते हो। सहयोग कैसा है, सहयोग 3 प्रकार का बताता है, जो चेक करो, तुम जिस चीज के लायक हो उसी का सहयोग करो। बोला अपने तन का, मन का, धन का जो दूसरों को दे वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। आप देखो तुम कौन सा दान कर रहे हो, तन का तन आया, तन से तुमने कभी आज तक कभी तुमने एक चंद्र बिछाई, एक कुर्सी लगाई, संगति को सेवा की, सब ये है। जो भी संगत की सेवा करते हैं वो हमारे आप ही किसी नौकर नहीं है, उनके मन में श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, करते हैं। किसी को संगत की सेवा करने माना जाता है, किसी को सत्संग करने माना जाता है, किसी का काम बिगड़ काम बनाने में आता है, किसी को मदद करने में आता है, जिसके बाद जो है। तो आप देखो आपने क्या किया, आपने किसी को मदद की, कोई संगत की किया, वो तन से नहीं कर सकते, मन से आप सबके लिए अच्छे वाइब्रेशन देते हो कि गुरु का ज्ञान सबको मिले, सब सुखी हो, जैसे हम सुखी सब सुखी हो। मन से किसी को कल्याण चाहते हो, तुमने देखा कोई उदास है तो तुम क्या उसके बारे में अच्छे वाइब्रेशन भेजते हो, भाई इसको भी सत्य मिले, इसका विवेक जागृत हो, मन से किसी करते हो। किसी को तुमने धन से किया, तो बोला भगवान ने जिसके पास जो है, जो वो करना चाहिए संगत के लिए, तो बोला जब तुम करोगे तब तो खुशी आएगी। बोला बांटने से तुम्हारा जो है, तुम्हारे अंदर आनंद की प्राप्त होगी, लेने से नहीं। जो लेता उसको बोलते देवता, और जो देता उसको बोलते देवता। आप देखो कितना सिंपल सा है, बाटन वाले को लगे मेहंदी का रंग, जो मेहंदी लगाता है, 10 लोग आप मेहंदी लगाए, उसके हाथ कम मेहंदी लग जाती है। जो बाटन वाले को लगे मेहंदी का रंग, इसका सिद्धांत होता है मेहंदी जिसको लोग लगाते हैं, जो मेहंदी लगाने वाला है उसको अपने हाथ में मेहंदी लगानी नहीं पड़ती, वो दूसरों को मेहंदी लगाते लगाते उसका हाथ काट जाते हैं। तो इसका सिद्धांत क्या है, इसी तरीके से आप गुरु के ज्ञान को बांटते बांटते आप खुद ही लाभ में रहोगे।
आप देखो आप क्या करते हो, ये देखिए, चेक करो आप क्या करते हो। और हम तो एक बात सबसे ओपनली पूछते हैं, कोई बता दे इससे अच्छा काम दुनिया में कोई दूसरा हो, हम भी उसको करें भाई। हमने सब काम कर ही नहीं किया, दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं, हमने सब काम कर ही नहीं किया। लेकिन सारे कामों को करने के बाद में निचोड़ हमने ये पाया, जो मन में शांति, जो मन में आनंद, जो मन में प्रफुल्लता, मन में जो परमानेंट हैप्पीनेस इस कार्य को करने में मिलती है, दुनिया का कोई काम करने में नहीं मिलती है। अगर कोई काम करने में मिलती है, बताओ वही काम नहीं करें भाई। किसी ने कोई काम किया हो तो हम बता देंगे हाँ जो तुम बड़ा अच्छा समझ रहे हो, उसमें भी तो ये ड्राबैक है, हमने किया था ये ड्राबैक मिला, और इस काम में कोई ड्राबैक नहीं। इस काम में आपको जितना बांटोगे बड़ा मजा ही है। यहां की कोई ऊंचाई लिमिट नहीं ना, स्काई लिमिट। यहाँ के कार्य को करने पर, बांटने पर ऊंचाई की कोई लिमिट नहीं है। और दुनिया का कोई काम बता दो, दुनिया को काम बता दो, वहां लिमिट है, लिमिट है। कोई व्यक्ति दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा आदमी हो जाए, बड़ा से बड़ा अफसर हो जाए, बड़ा से बड़ा व्यापारी हो जाए, उसकी लिमिट है कि भाई इतना ही साल में कमा लेगा, इतना ही कर लेगा, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं, ज्ञान की कोई लिमिट नहीं ना। आप जो है इस ज्ञान को बांटने पर जो आपको आनंद की अनुभूत होगी, वो आनंद की अनुभूत आपको दुनिया का कोई कार्य कर लो या दुनिया की कोई भी कीमती से कीमती पोस्ट पा जाओ, बड़े बड़े व्यक्ति बन जाओ, लेकिन वो आनंद तुम्हें नहीं मिलेगा। और यहाँ का सबसे अद्भुत वो क्या है, जो आनंद की प्राप्त होती है बाहर को नहीं दिखता, बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बढ़ से जो सत्संग में आ गए और जो गुरु के वचनों को मंगना भाव सुनते हैं, जो उनके मन में जो शांति मिलती है, उनका दिल कैसे फूल से समाप्त रहता है। सुबह रात हो गई, रात से दूसरा दिन हो गया, हमने खत्म हो गया दिन, हफ्ता खत्म हो गया, महीना खत्म हो गया। अभी जितने लोग पूछे भाई कितने साल से, अरे 10 साल से हम पकीले नाशमंदी है, पकीले 10 साल की सिटी के। तो जो सुख के दिन होते हैं वो पता नहीं लगता, दुख के दिन एक पल भारी होता है। तो आप सत्संग में जब से जुड़े हो तब से आपका जीवन कैसा नहीं हो गया, और कितना जल्दी समय बीत जा रहा है नहीं पता लगता। और वही सत्संग में आने पहले समय याद करो, उसमें क्या था, एक एक दिन काटे नहीं करता था, अरे दिम्बर घड़ी की हाल है, इतना मजा आगे सुननी पड़ रही है। वो अब जो है पता लगे 24 घंटे कब बीत गए पता नहीं लगता। तो इसलिए नित्य का सत्संग लो, जो सत्संग से ताकत मिलती है उस ताकत का इस्तेमाल सत्संग में ही करो तो मल्टीप्लाई होता जाएगा। और ताकत मिले उसका इस्तेमाल तो माया में करोगे तो माया तो असली बनती, माया परछाई है, इधर है उधर, उधर से इधर, एक मिनट होती है पता नहीं। राजा बने भिखारी, दौलत का क्या भरोसा, किसी को भरोसा नहीं है। राजा बने भिखारी टूट जाते हैं। अब देखो आप, जहाँ पर तूफान आया, जहाँ पर लेट स्लाइडिंग हुई, जहाँ पर आग लगी, तो राजा से रंग हो गई। तो जिस चीज को तुम सारी जिंदगी कमाने में लगा दी, एक मिनट हो जाती है। और ये कमाई जो है ज्ञान की, दुनिया की कोई ताकत आपसे इसको छीन नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत, चाहे लैंड स्लाइडिंग हो, चाहे तूफान आए, चाहे बारिश हो, चाहे बाढ़ आए, और चाहे आपके बुढ़ापा आए, कुछ भी आ जाए, ये ज्ञान आपसे कोई नहीं छीन सकता। ये ज्ञान आपके साथ में ही जाएगा।
ज्ञान आपकी रक्षा करता है। धन की रक्षा आपको नहीं होती नौकरों की रात में, और ज्ञान आपकी रक्षा करता है। तो हम तो यही चाहेंगे, मेरा सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के, अपनी आत्मोन्नति के लिए नित्य का सत्संग लो और गुरु के कार्य में सहयोग करो। सभी देवों को हरिओम राम राम। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरु खड़े खड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरु खड़े खड़े आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। मन की अखियाँ खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। मन की अखियाँ खोल, मन की अखियाँ खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरु खड़े खड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा। हे राम रमैया हो, हे कृष्ण कन्हैया जो, वही सतगुरु है। हे राम रमैया हो, हे कृष्ण कन्हैया जो, वही सतगुरु है। निष्काम राहों पर चलना सिखाए जो, वही सतगुरु है। निष्काम राहों पर चलना सिखाए जो, वही सतगुरु है। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पास वो कब आएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पास वो कब आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरु खड़े
बोलेगा। बहुत अच्छी बात है कि जो अपने तन का मन का धन का दूसरों को जो ध्यान दे वो सच्चा इंसान है, वो सच्चा भगवान है। ज्ञान गुरु की अर्जित किया उसको बांट। हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी। सही बात है गुरु जी, हमको जो सुख, जो शांति, जो प्रफुल्लता यहाँ से मिलती है शायद कहीं से नहीं मिलती, और जो बीज हम डालेंगे उसका फल वही फल निकलेगा, और जो चीज हमको गुरु जी से मिला है शायद वो कहीं न मिलेगा। और हमेशा यही विनती है कि गुरु जी के कार्य को आगे बढ़ाएं और जितना हो सके गुरु के चरणों में। तो यहाँ आनंद की प्राप्ति होती है वो दिखाई नहीं देती, जैसे आपने कहा नहीं कि बाहर से कुछ सुझाता ही अंदर बरसे। आनंद की प्राप्ति होगी और गुरु का संग हमें करना ही है, छोड़ना नहीं है। अपनी आत्मोन्नति का मार्ग इस सत्संग में बैठकर और गुरु के वचनों को आत्मसात करके ही मिल सकता है। हरिओम गुरु जी, हरिओम भाभी। आज बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको सबसे ऊपर में बैठ कर। बहुत अच्छी बात लगी कि जब हम यहाँ आते हैं तो सच में जो आता है, अगर दुखों की चोट आई न होती तो प्रभु तेरी याद आई न होती। जिस समय हम आते हैं तो मायूस रहते हैं, हर शरीर से, मन से, तन से, हर जगह से, लेकिन गुरु हमें जब ज्ञान देता है, पावर देता है, तो वो हम क्या करते हैं, जब हमें लगता है कि ताकत हो गई है मन से, तन से, सब चीज से, हम क्या करते हैं, माया में घर में जाकर के उसको नष्ट करते हैं। तो ये ना करें, अपने गुरु के कार्य में जितना हो उतना सहयोग करें। और दूसरी बात बहुत अच्छी लगी कि सच में गुरु के ज्ञान इतना पावरफुल है कि आप एक भजन भी किसी को सुना देते हैं तो सच में कहने लगता है कि वाह, ये भजन सुन के उस समय तो उसे इतना ठंडक मिलता है। हालांकि बाद में वो आए ना आए, लेकिन उस समय नमन हो जाता है और गुरु सुधराने इतना करने लगता। आप लोग कहाँ जुड़े हुए हो, आप लोग को देख के बहुत अच्छा लगता है और भजन में डूब जाते हैं। तो ये हमेशा रखें कि जितना हमसे हो सके उतना हम सबकी दिनेश जी जो बाटे मारने पे लगे रहेगा, सच बात है। अभी तो सुनते माना मरे तो किसी को भगाने माना था, जब ये ज्ञान बढ़ता है तब आनंद आता है। जैसे आपने बताया ना कि अगर हम यहाँ से शक्ति ले रहे, ताकत ले रहे हैं, तो जाके 4 बाल्टी कपड़ा नहीं धोना, गुरु को कार्य को आगे बढ़ाना है। वेलकम जिंदाबाद। वेलकम बैक जी। तो आज आपने पहली बार भाभी की वजह सुने, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा मुझे, जैसे मुझे बताया कि मौन में भी कितनी ताकत होती है, तो उसका भी काम करना पड़ेगा। और आपने भी जो बताया कि ज्ञान जो है हमेशा बांटना चाहिए, और बांटने से हमें अपनी भी गलतियाँ पता चलती है। हो सकता है हमने गलत समझ आया तो लोगों के विचार समझ के भी हमें और हमेशा गुरु से पूछना चाहिए। ये बात मेरे पास सबसे लेकिन मौन ही सॉन्ग है। जब हम मौन रहेंगे तो हर बातों में बोलनी चाहिए, क्योंकि मौन जब रहेंगे तो दूसरा वाला हमें मार रहा है, और मौन रहेंगे तो वो सोचेगा इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो खुद चुप हो जाएगा। तो हमें मौन ही रहना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद बाहर से भी ठंडक मिलती है और अंदर से भी ठंडक मिलती है, मन एकदम शांत हो जाता है। जितना हमारे साथ मेहनत किया गया है, हम किस लायक थे, जितना गुरु ने हमारे साथ मेहनत किया है, अगर एक को भी अपने जैसा बना देंगे तब पता चलेगा कि हमारे साथ गुरु ने कितना मेहनत किया है। तो अच्छा था कि अपने तन का, मन का, धन का दूसरों को जो दे, दान दे, वो सच्चा इंसान है, इस धरती का भगवान। हम ऐसा कोई कार्य न करें कि हमारे ऊपर कितना दोष हो जाए। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बताई कि माया में हम चाहे जितनी कर लें, जितनी मेहनत कर लें, उसकी एक लिमिट है, लेकिन ये ऐसा स्टेज है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, और उसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं। सारे लोगों के इंसान ऊपर होता है। बहुत अच्छा आपने बताया गुरु जी कि अगर हम सत्संग की कमाई कर लेंगे तो उसके बाद दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि उससे बढ़ के हो। इससे अच्छा कोई कार्य हमें बताओ भी करेंगे। ये कार्य दशा जल्दी दिन खुश हो है, इससे अच्छा कोई कार्य नहीं है संसार में, क्योंकि यहाँ घटता कुछ नहीं, बढ़ता ही बढ़ता रहता है। सत्संग में आ गया है, चाहे वो 1 हफ्ते ना आए, 3 महीने ना आए या 13 साल ना आए, लेकिन आना ही पड़ेगा। ये बात बहुत अच्छी है। मंगल भी ज्ञान धन इकट्ठा करेगा, इकट्ठा करना है। चंदन भैया हरिओम गुरु जी। सत्संग में आने से